क्या अज के भी सत्संग च यो वचन आए कि जो असी मंगते हाँ ऐसी चीज़ नहीं है, सतगुरु बख्शते हैं सानू, पर कित्थों मंगते हैं, किस तरीके दे नाल मंगते हैं। जायज़ मंग रहे हैं, कोई चीज़ नजायज़ मंग रहे हैं, वो सतगुरु जानते हैं। तो ये जी चीज़ उन्होंने कहा कि भगती दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तेरी सेव। हुण इनू कोई भी एक भी वचन की समझ आ गई, एक भी वचन असी पूरे निष्ठा के नाल सच्चाई के नाल उन्होंने समझ लिया तो जीवन सारा ही तब्दील हो जाता है। ठीक है ना। ये और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तेरी सेवा, सबने पढ़िया है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਇਹਦਾ? हाँ जी नहीं, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तेरी सेवा, सीधा ही है, सर रही है। एक पढ़िया ही है कि जहाँ मंगया है? पढ़िया ही है ना। ठीक है ना। सिर्फ बेटे पढ़न तक नहीं रहना है, कहना कि पढ़ पढ़ गड्डी लदीए, कि सिर्फ इन्ने गल का मान हंकार करी जाना। असी बेनती सवेरे भी पढ़ते हैं, असी शाम को भी पढ़ते हैं, आ भी करते हैं, वह भी करते हैं, बई इन्होंने चीज़ों नाल नहीं। जो भी गल करते हैं समझ के उन्होंने करिए। कोई भी सानू किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं। अज असी आज़ाद हैं बिल्कुल, जो मर्जी कर्म करने वास्ते आज़ाद है, सानू कोई नहीं है। तो वो भुगतन वास्ते भी उन्ना ही है साढ़े उत्ते हर चीज़ है। तो सतगुरां दे वचन जिहड़े स्वामी जी की बाणी भंडारे ते भी असीं जिहड़ा सत्संग सुनिया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सतगुरां दे इहो वचन सी सारे। तो जदों असीं समझ के उन्होंने करांगे, जे असीं जो असीं बेनती कर रहे हैं ठीक है, चाहे करते रहें जिस तरह भी है, और सतगुर ठीक है और सानू उन्होंने दया करके आप ही हुक्म लगाया कि बई आ करो, पर किते ना किते उम्मीद हुंदी उस चीज़ की। जिस तरह माँ प्यो बच्चे नूं कई बार कह देंगे ना कि वो बच्चा कहता मेरा नहीं पढ़न दिल करता, कहते नहीं पढ़, पढ़ना क्यों नहीं, मैं रोटी नहीं देनी तेनों, पेपर आ गए ने पढ़। ठीक है ना। उन्होंने कमरे 'च डक देंगे ने, दरवाजा मार देंगे ने, पढ़। हुण पता तो उन्होंने भी होंदा ही है कि जे इहदा मन नहीं है तो इन्हें किन्ना क करना, पर फिर भी किते ना किते उम्मीद होंदी है कि इहनूं थोड़ा जिहा समा देवांगे, डक देवांगे, कुछ ना कुछ तो कदी ना कदी तो विचार आएगा ही ना। ठीक है ना। इस तरह सतगुरां ने भी सानूं हुक्म लगाया कि ठीक है जी, मंगलाचरण बेनती जिहड़ी करनी है रोज़, असीं पढ़ते हैं रोज़, पर उन्होंने उहदे पिछे जिहड़ा छुपिया चीज़ है उन्होंने भी समझने की कोशिश करिए कि कदी ना कदी मन च विचार तो आवे इस चीज़ का कि असीं की पढ़ रहे हैं, की असीं कर रहे हैं। बेनती की गल कीती इत्थे कहना कि बेनती भी एक बेनती हुंदी है, तो एक असीं बेनती भी हुक्म वांगू करते है कि चरणा उपर शीश दर कहूँ जो कहना होए। ਇਹਦਾ मतलब की है कि नीवें होके जो भी सतगुरू जी मैं कहना है, मैं नीवा होके, मतलब कोई ये नहीं कि अपना हक समझ के कि मैं आ किया है तो मेरे इस चीज़ का फल है जी, मेरे ये बनती है। कुछ भी की कर की सकते हैं उन्होंने दया तो बगैर, कि चरणा उपर शीशदार जो ऐसी वाकई ही बन जाए कि जो भी असी बेनती उन्होंने चरणों के सिर रख के तो उन्होंने करांगे तो बेटे सुनते हैं हमेशा, है ना। तो चरणों के जिस तरह बाहरों मत्था टेकते हैं तो बाहरों सिर्फ एक तो होंगे ना कि इन्हें कोई आ रख के मत्था टेकिया, वो रख के मत्था टेकिया, तो इनू बाहर चीज़ां नहीं, ये जी मत जी रख के मत्था टेकनी है, इन्हों मत न करके उन्होंने चरणों च सौंप के तो उन्होंने गुरमत लैके उतों जाइदा है। तो इसलिए जी बेनती की कि जिस तरह कि भगती दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए। ये डर लगता ना इस चीज़ के, डर लगता है कि नहीं ये किदा मंग लिए कि और कुछ नहीं चाहिए। यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं आता कि भाई जी वो अं हज़ारों बार सुनिया कि उन्होंने कहा कि दाता नूं मंग लिया तो दातां पिछे पिछे ही भजियां फिरनगियां। सुनते हैं कहने विश्वास नहीं ना आता, इस करके ही कहने कि ये किस तरह हो सकता कि और कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं जी, अं कहने पहला सब कुछ चाहिए, पहला वो दवो तो फिर बाकी गल है। ठीक है ना। पर भगती बेटी ये काम ये उल्टी धारा है जी सारी।
उल्टी चीज़ है। ऐसी नहीं, उन्होंने कहा कि पहले दाता सिख बया। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਦਾਤਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਾ ਸਿੱਖ ਬਿਆ ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਾ ਸ਼ੀਸ਼, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਾ ਸਿੱਖ ਬਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਾ ਸ਼ੀਸ਼, ਪਾਛੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਬਏ ਜਿਨ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜਿਨਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਭੇਟ ਕਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਨਾ ਕਿ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ। ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੰਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਉਸੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਭ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਉਸੋਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਧਾ।